हे गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। आज के टाइम पे जो भी मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको OAuth 2 इम्प्लीमेंट करना है। वेदर इट इज़ एज्योर और गूगल का, आप किसी का भी ले लो, फ्लो सेम होता है। ये थोड़ा ऊपर से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे और इसको किस तरीके से हम इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक बार एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में क्या क्या मिलेगा। एजेंडा ऑफ द वीडियो, फर्स्ट क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिर हम एक यूज केस लेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से हमें इम्प्लीमेंट करना है, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को, स्टेप बाय स्टेप फ्लो को हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फोर्थ में हम क्या करेंगे, एज्योर पोर्टल पे चलेंगे और वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे, कैसे कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं। एंड फिफ्थ वन जो है, एंड में मैं आपको कोड शेयर करूँगा जिससे आप इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बेसिकली हमारी फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है। कोडिंग पार्ट इजीली आप कवर कर लोगे। सब ऑथेंटिकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऑथेंटिकेशन, आजकल जो भी आप एप्लीकेशन बना रहे हो उसको सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेन फैक्टर है। ऑथेंटिकेशन क्या है, आपको प्रोवाइड करना है हु यू आर। वो कैसे प्रोवाइड करोगे आप, आपका जब लॉगिन में आप क्रेडेंशियल डालोगे कि यूज़र ID एंड पासवर्ड, आप बता दोगे कि हाँ ठीक है, ये जो भी सर्विस है, चाहे ये एज्योर की है या तो फिर गूगल की है, ये आपको वैलिडेट करेगी और बोलेगी कि यस यू आर द ऑथेंटिक पर्सन। ऑथराइजेशन में क्या होता है कि व्हाट यू कैन डू। यहाँ पे आपका इम्प्लीमेंटेशन बेसिस आ जाता है कि क्या आप रोल इम्प्लीमेंट करना चाहते हो या ऐप टू ऐप लेवल परमिशन देना चाहते हो कि ये ऐप जो है इस ये सेक्शन बस यूज़ कर सकता है। तो ये ऑथराइजेशन का पार्ट आ जाता है कि व्हाट यू कैन डू। ऑथेंटिकेशन में हु यू आर। अब एक यूज़ केस डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली क्या होता है, कोई भी आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, अभी क्या है, आपका एक फ्रंट एंड बनेगा जो कि आपकी UI है, आपका फ्रंट एंड है, और ये आपका बैक एंड है। फ्रंट एंड अभी हम ले लेते हैं कि आपने रिएक्ट में बना रखा है और आपकी जो बैक एंड API जो सर्व कर रहा है वो आपका Node.js में बना हुआ है। रिक्वायरमेंट किस तरीके से आती है कि आपको इसको सिक्योर करना है। सिक्योरिटी के लिए उन्होंने बोला हुआ है कि अभी AD आपको यूज़ करना है एज्योर का। आपके पास एज्योर आ गया जो कि आइडेंटिटी प्रोवाइडर हो गया इसका। जब भी यूज़र आता है, एज्योर को रिक्वेस्ट भेजना है, ठीक है, वहाँ पे आपका एक लॉगिन पॉपअप होना चाहिए जिसमें वो अपना क्रेडेंशियल डालेगा, यूज़र ID पासवर्ड। अगर वैलिड है तो वो क्या करेगा, रिडायरेक्ट करेगा आपके डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड में जो भी फर्दर APIs कॉल हो रही हैं वो सिक्योर होनी चाहिए। API कॉल्स जो भी हो रही हैं डेटा को फेच करने के लिए बैकएंड से, वो सिक्योर होनी चाहिए। इसके लिए आपको इसके साथ टोकन भेजना है, और इस साइड में, नोड साइड में, यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है, वैलिडेट करना है कि जो भी रिक्वेस्ट आ रही है एक वैलिड ऑथेंटिक रिसोर्स से आ रही है और क्या इसको ये एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं। ये हमारा बेसिक एक यूज़ केस हो गया। अब इसमें हम अगर एज्योर के रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे, वहाँ पे किस तरीके से हम करते हैं, ये एक बार एज्योर पोर्टल पे हम चल के देखते हैं। मैंने ये अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। आप भी ईजिली अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन देख के एक फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। जो कुछ सर्विसेज हैं जो 1 महीने के लिए फ्री हैं, आपको मिल जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऐप रजिस्ट्रेशन में हम जाएंगे, ये जो सेक्शन है, और यहाँ पे हमारे पास 2 एप्लीकेशन अभी हमें रजिस्टर करनी है। ये स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे आप डालोगे, मैंने बोला कि ये UI के लिए मेरे को रजिस्टर करना है। अभी सिंगल टेनेंट ही रहने देते हैं। जो बेयर मिनिमम हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है। आपकी एप्लीकेशन क्या है, रिएक्ट की बनी हुई है, SPA बनी हुई है, सिंगल पेज एप्लीकेशन। आप उसके लोकल पे चेक करना चाहते हो तो अभी मैं देता हूँ HTTP लोकल होस्ट
और आपने 3000 पे उसको होस्ट कर रखा है। आप कुछ नहीं करना, आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो गई, ठीक है, कि क्या क्या है। अभी इन सभी पॉइंट को अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले एक डिस्कस कर लेते हैं, एक और ऐप को रजिस्टर कर लेते हैं जो कि हमारा है सेम स्टेप है, जाना है API, ठीक है। इसको मोबाइल एंड डेस्कटॉप क्लाइंट, वेब या तो फिर SPSO API के लिए हम इसको डाल देते हैं वेब है। रजिस्टर कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन का क्रिएट नहीं कर रहे हैं। सो ये हमारी 2 एप्लीकेशन अभी रजिस्टर हो चुकी हैं। ऑल एप्लीकेशन में आप आओगे, यहाँ पे आपको दोनों मिलेंगे एंड यहाँ पे UI जो रजिस्टर हुआ है उसमें जाना है। देन हम चेक करेंगे मैनेज में एंड देन यहाँ पे ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे आके हमें प्रोवाइड करना है कि किस किस टाइप के टोकन हमें चाहिए। जब वो सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो जाएगा सो आपके UI में रिएक्ट वाले कोड में कौन कौन से टोकन चाहिए। सो मैं बोल रहा हूँ अभी एक्सेस टोकन चाहिए और मेरे को ID टोकन भी चाहिए। ID टोकन बेसिकली क्या होता है कि इसमें यूज़र की इन्फॉर्मेशन रहती है। तो कई बार हमें रिएक्ट एप्लीकेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है, कुछ अपने सिस्टम में स्टोर करना है, तो उसके लिए ID टोकन यूज़ करते हैं। एक्सेस टोकन जो यूज़ होता है वो एज अ बियरर टोकन हम यूज़ करते हैं API कॉलिंग के लिए। सो अब इसको हम सेव कर देंगे। अब एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं क्या है ये। सो इसमें जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्लाइंट ID, ये आपको चाहिए होता है, और टेनेंट ID आपको चाहिए होता है अभी फ़िलहाल के लिए। जब भी आप अपने लिए ऑथेंटिकेशन आप नोड में रिएक्ट में क्रिएट करोगे तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, क्लाइंट ID एंड टेनेंट ID। उसके बेसिस पे ही आप उसका लॉगिन विंडो जो है प्रॉम्प्ट कर लोगे। इस वीडियो के एंड में मैं कोड शेयर करूंगा जिससे आप इजीली इंटीग्रेट कर लोगे। सो इस वाले सेक्शन में आपको वेरीफाई भी करना है कि क्या जो रिक्वेस्ट आ रही है वो वैलिड है कि नहीं। सो इसके लिए जो स्टेप है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आपने एक UI का ऐप रजिस्टर कर दिया है Azure में, एक API का आपने ऐप रजिस्टर कर दिया है। अब इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी कैसे बनानी है जिससे कि Azure को पता चले कि हाँ ये वैलिड रिसोर्स है। उसके लिए एक सिंपल फंडा है। पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सपोज करते हैं स्कोप को। API वाला जो है इसमें एक्सपोज करेंगे स्कोप को, और इधर क्या करेंगे, हम जो एक्सपोज हुआ है इसको परमिशन देंगे। स्कोप को यहाँ क्रिएट करेंगे और इधर इसको परमिशन देंगे, जिससे कि जब आप ऑथेंटिकेट करोगे तो ये वाला जो स्कोप है आपके टोकन में, एक्सेस टोकन में, वो उधर उसको मिलेगा। और जब ये रिक्वेस्ट API को जाएगी तो वो वैलिडेट करेगा कि क्या क्या स्कोप इसको अलाउड है। ऑन बेसिस ऑफ दैट वो क्या करेगा, आप अपना लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि इसको अकाउंट का सेक्शन में देखना है या तो फिर इसको HR के सेक्शन में भेजना है। तो ऑन बेसिस ऑफ दैट आप डिसाइड कर लोगे, और अगर इनमें कोई नहीं है तो आप उसको बोल दोगे कि 401 अनऑथराइज। तो इस तरीके से ये फ़्लो है। अब आइए एक बार फ़्लो को Azure पोर्टल पे देख लेते हैं किस तरीके से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि हमें पहले फर्स्ट वाले में, API वाले में इसको रजिस्टर करना है। तो आप जब इधर आओगे तो आपको मैनेज का सेक्शन दिखेगा। मैनेज के सेक्शन में आप यहाँ पे एक्सपोज एन API करोगे, ओके, यहाँ पे ऐड करोगे। अब यहाँ पे जैसे आपने दे दिया, अब इसको चेंज भी कर सकते हो अभी के लिए, या तो फिर इसको यही रहने दो, सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे क्या देना है, जैसे एग्जांपल में देख रखा है फाइल डॉट रीड, आप इसको रीड दे दो, सिंपली रीड, या फिर कुछ भी दे सकते हो कि हाँ रीड कर सकता है या राइट कर सकता है, और
जो भी इंफॉर्मेशन है आप फिल कर सकते हो इसमें। लाइक मैं अभी के लिए सेम ही डाल रहा हूँ, रीड, ठीक है, रीड रीड रीड। आपने स्कोप को ऐड कर दिया, यहाँ पे आपका दिखने लगा। नेक्स्ट क्या है, अब आप जाओगे UI में और यहाँ पे आप दोगे API परमिशन। यहाँ पे आपको एक पहले से ही दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट का, जो इनका डिफ़ॉल्ट है user.read, जिससे कि आपका ये इंफॉर्मेशन को जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसको ये रीड कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप आओगे, ऐड परमिशन पे क्लिक करोगे, माई APIs पे आओगे, सॉरी यहाँ पे आएगा API माई ऑर्गेनाइजेशन यूज, ये आपकी API जो आपका नाम है एप्लीकेशन का वो दिख रहा है API। अभी हमने रीड का जो बनाया था यहाँ पे इसको डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ऐड परमिशन करोगे, ये इसमें आ गया। सो जब भी आप रिक्वेस्ट करोगे अब, सो आपको ये user.read मिलेगा और ये API का रीड परमिशन आपको वहाँ पे मिलेगा जिस एक्सेस टोकन में, जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, API में आप परमिशन बेसिस पे राउटिंग कर सकते हो। ये एंड पॉइंट दिए होते हैं, कौन कौन से एंड पॉइंट यूज़ करने हैं आपको, जैसे कि जब आप ऑथराइजेशन के लिए एंड पॉइंट यूज़ करोगे, जब लॉगिन पॉपअप के लिए तो ये वाला यूज़ करोगे, और ये सारे दिए हुए हैं। मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रखा है कि OAuth 2 क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, तो आप उसको चेक कर सकते हो। और यहाँ पे आप, मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप, मैंने डिटेल ब्लॉग लिखा हुआ है जिससे कि आप गो थ्रू हो सकते हो, और क्या है, किस तरीके से काम करता है, ये सारा कुछ मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे। तो रिएक्ट में इसका फ्रंट एंड बना हुआ है और किस तरीके से वेरीफाई करना है, वेरीफाई एक्सेस टोकन, Node.js, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। सो आप इसको गो थ्रू हो सकते हो और आप इजीली इसको अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय।